काउंसलर प्रकाश राठौड़। राठौड़ साहब, टोकिएगा नहीं, सिर्फ सुनिएगा। मेरे मोबाइल में ज़्यादा बैलेंस नहीं है। मैंने आपकी यूनिवर्सिटी में 5 अलग अलग जगह फॉर्म लगाए, लेकिन ये अवॉइड हो सकते हैं अगर आप चाहें तो। हेलो हेलो राठौड़ साहब, हेलो हेलो राठौड़ साहब। देख, राठौड़ साहब माफ कीजिएगा, मेरा बैलेंस खत्म हो गया। मुझे सोम, सरवेइंग, डा और नास, इन चारों में बैग क्लियर चाहिए। और इनफैक्ट अब आप लोग मेरा ये काम करेंगे आज, अभी। सॉरी, मैं कुछ समझा नहीं। आपके घर में कॉकरोच आता है तो आप क्या करते हैं राठौड़ साहब? आप उसे पालते नहीं, उसे मारते हैं। ये चारों कॉकरोच भी मेरी मार्कशीट गंदी कर रहे थे और आज मैं अपनी मार्कशीट साफ कर रहा हूँ। तुम हो कौन? मैं वो हूँ जो आज इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने से डरता है। एग्जाम देने जाता है तो उसके माँ बाप को लगता है कि जंग पे जा रहा है, पता नहीं पास होगा या नहीं। हर पेपर के बाद फोन करके पूछते हैं कि कैलसी ली कि नहीं, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए कि नहीं। दरअसल वो जानना चाहते हैं कि मैं पास होऊंगा या नहीं। मैं वो जो कभी गर्लफ्रेंड में फंसता है तो कभी युक्तन में। और मैं वो भी हूँ जो आज इंजीनियरिंग के लिए ब्रांच चूज करने जाता है तो सोचता है कि ब्रांच कौन सी लूं, कहीं प्लेसमेंट में मेरी ब्रांच देख के मेरा नाम ना हटा दे। कंपनियां कितनी भी हों, अनप्लेस्ड नहीं होता हूं। कॉलेजेस तो देखे होंगे ना आपने, उनमें से कोई एक शक्ल चुन लीजिए, मैं वो हूं। आई एम जस्ट स्टूपिड कॉमन इंजीनियर wanting to clean his mark sheet. आज अचानक से स्टूपिड कॉमन इंजीनियर कैसे जा गया, वो भी 4 रैकों के साथ? क्यों, जाके तो तकलीफ हो रही है? सेमेस्टर भर गुट के मरते रहना चाहिए था मुझे। और ये अचानक नहीं हुआ राठौर साहब, यूं समझिए कि टाइम नहीं मिला। लड़कियां ताड़ने के चक्कर में ये काम जरा निगलेक्ट हो गया, लेकिन दे रहा है दुरुस्त। वो आखिरी की बैग भी आज ही क्लियर हो। ये 4 ही क्यों, और भी तो हैं। मुझे वायु बचानी थी, इन चारों का नाम निकला है। तो तुम ये कह रहे हो कि अगर हमने तुम्हारी एक बैग क्लियर नहीं की तो ना जाने तुम कितने स्टूडेंट्स की मार्कशीट जला डालोगे। उनकी मार्कशीट तो वैसे भी बेकार होगी राठौर साहब, और आप जैसे लोग ही करोगे उनकी मार्कशीट बेकार। पिछली बार मार्क्स बैक में की थी, इस बार कहीं और तब तक करते रहोगे जब तक हम आपको जवाब देना नहीं सीखे। तुम हो क्या? मतलब सीएस के हो, आईटी के हो, मैकेनिकल के हो, सिविल के हो, क्या हो तुम? मेरी ब्रांच का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है। मैंने कहा ना, आई एम जस्ट स्टूपिड कॉमन इंजीनियर। स्टूपिड कॉमन इंजीनियर, राइट। तुम्हें डर लग रहा है पकड़े जाने, यूएफएम लग जाने? शायद। बी स्पेसिफिक, हाँ या ना? हाँ। तो ये डर याद रखना, और ये मत सोचना कि तुम कॉमन इंजीनियर का झंडा दिखाकर बच जाओ। और जो ये तुम साबित करना चाह रहे हो ना, मैं साबित कुछ नहीं करना चाहता राठौर साहब। मैं बस आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि इंजीनियर्स पे गुस्सा बहुत है, उनकी बैक लगाना बंद कीजिए। वी आर रेजिलिएंट बाय फोर्स, नॉट बाय चॉइस। आपको बेबस करने में मुझे सिर्फ 4 बैकें लगी,
आपको क्या लगता है कि जो लोग टॉप करते हैं वो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं? अरे इंटरनेट पे सर्च मार के देखिए, हजारों तरीके मिलेंगे रट्टा मारने के, कि रट्टा कैसे मारा जाता है, क्या क्या बुक्स इस्तेमाल होती हैं, सारा का सारा डेटा आसानी से एक्सेसिबल, वो भी मुफ्त। आपको पता है कि कोड बुक चीटिंग करने का एक हथियार होती है? मुझे नहीं लगता कि एक कॉमन इंजीनियर के लिए इससे ज्यादा यूजफुल प्रोडक्ट आज तक बना होगा। लेकिन गलती हमारी है ना, हम लोग बहुत जल्दी यूज्ड हो जाते हैं। एक ऐसी मासबैक आई नहीं कि रोल नंबर बदल बदल के सारा रिजल्ट देख लिया, फोन किया, एसएमएस किया, शुक्र मनाया कि हमारी वाइफ नहीं आई, और फिर उस सिचुएशन से लड़ने की बजाय हम उसके साथ एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं। पर क्या करें, हमारी भी मजबूरी है ना, हमें गर्लफ्रेंड घुमानी होती है साहब। इसीलिए हम दोस्त चुनते हैं कि वो हमें एग्जाम में टिपाए। आप लोग मैनेजमेंट, फैकल्टी, एग्जामिनर सक्षम है इस तरह के स्पेशल कैरी ओवर के लिए, लेकिन आप लोग कर नहीं रहे, सिर्फ चाय दिए जा रहे हैं। Why are you not letting us cheat? एक आदमी इंजीनियर है कि नहीं ये साबित करने के लिए आपको 8 सेमेस्टर लग जाते हैं। आपको नहीं लगता ये आपकी काबिलियत पे सवाल है? ये सारा नाटक बंद होना चाहिए। This whole bloody system is flawed. आप जैसे लोग अगर ग्रेस मार्किंग नहीं करेंगे तो हमें आवाज उठानी पड़ेगी। लेकिन क्या है कि उससे हमारी इस स्टूडेंट जैसी इमेज का बैलेंस बिगड़ जाएगा। लेकिन क्या करें राठौड़ साहब, मुझे यकीन है कि जो मास बैक आई थी वो सिर्फ एक मास बैक नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा सवाल था। और वो सवाल ये था कि भाई हम तो तुम्हें ऐसे ही फेल करेंगे, तुम क्या कर लो? Just they asked this question in 3rd semester. Repeated it in 4th semester. I'm just replying in 5th semester. तुम्हारी ये add salt to taste वाली philosophy गलत है, ये सही तरीका नहीं है। हाँ जानता हूँ, लेकिन आज मैं तरीके के बारे में नहीं, नतीजे के बारे में सोच रहा हूँ। तुम्हारे किसी जान पहचान वाले की वाइफ भी आई थी क्या उस मास बैक में? क्यों? मुझे उस दिन का इंतजार करना चाहिए जब मेरा कोई अपना बेवजह ऐसी जलील मासबैक का शिकार बनेगा, तब जाके आपको मेरा एक कदम जायज मालूम होगा, है? हाँ जानना ही चाहते तो सुनिए। मेरा कोई अपना था उस मासबैक में, ब्रांच नहीं जानता मैं उसकी, रोज मिलता था एग्जामिनेशन हॉल में, पीछे मुड़ के हर्रा दिखा के मुझे क्वेश्चन टिपाया करता था, मैं भी जवाब में उसे क्वेश्चन टिपाया करता था। ऐसे बहुत से लड़के थे जो कि ब्रांच से या नाम से नहीं जानते थे एक दूसरे को, बस फर्रे से। एग्जाम से कुछ रोज पहले उसने मुझे अपना फर्रा दिखाया था मुस्कुरा के। He was very happy. उस रोज मैं अपना फर्रा ले जाना भूल गया, मैं बच गया, लेकिन वो नहीं बच पाया, उसकी एफएम आ गई। अगले सेमेस्टर जब मैं एग्जाम देने गया तो मेरी जान पहचान का कोई नहीं था, सब नए चेहरे, साला सबकी वाइफ आई। ये सब तुम उन पुराने चेहरों के लिए कर रहे हो। नहीं नहीं राठौर साहब, मैं इतना भी सेंटिमेंटल या इमोशनल नहीं हूं। I always knew what back is. अपनों की वाइफ भी लगते हुए देखा है मैंने, लेकिन साहब ये एक्सेप्टेबल कोई माँ, पार्डन माय लैंग्वेज, लेकिन कोई माँ का भी ये फॉर्म भरवा के ये डिसाइड नहीं करेगा कि कब मेरी वाइफ आएगी। आपको फक्र है सोम पे, एफएम पे, सर्वे पे, नास, डा, टीडी पे,
मुझे फक्र है खुद पे कि मैं ऐसे बैक क्लियर कर रहा हूं। मैं कोई मसीहा नहीं हूं राठौर साहब, और ये मैं किसी के लिए नहीं कर रहा हूं, सिर्फ अपने लिए। क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब मैं मार्केट के बाहर निकलूं तो बेखौफ घूमूं, कहीं भी, घर में, मोहल्ले में, कहीं भी। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूं। क्योंकि मेरी रीजंस और मेरी डिमांड अजीब सी है ना। शायद। बी डेफिनेट, हाँ या ना। हाँ। आप मेरी जैसे कितनों की वाइबी लाएं तो ठीक है, तो मैं सिर्फ इनमें से 4 क्लियर कर लूं तो ये अजीब सा है? आपकी गलती नहीं है राठौर साहब। हम इंजीनियर से उम्मीद ही ये की जाती है कि आम इंजीनियर की तरह जियो, आम इंजीनियर की तरह बर्दाश्त करो और आम इंजीनियर की तरह पैक लो। अपने आप को ही देख लीजिए, जब तक आपको पता नहीं था कि मैं कौन हूं, आप मुझे डर भी रहे थे, मुझे सीरियसली भी ले रहे थे। अब मैंने आपको बता दिया कि मेरी वाइबी है, तो अचानक आपकी आवाज में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आ गया। शायद आप ये भी सोच रहे होंगे कि अच्छा, टॉपर नहीं है, वाइबी वाला है, फिर तो पकड़ लूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा ना हो तो बेहतर है, क्योंकि सारे के सारे बॉम्ब्स अब भी वही हैं। अब ये आप लोग पे डिपेंड करता है कि आपका डिसीजन क्या हो। मुझे साइट पे ये कंफर्म रिपोर्ट चाहिए कि मेरी चारों के चारों बैग क्लियर हो गई है। अगर ऐसा होता है तो ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आगे आपकी जिम्मेदारी।